तो हेलो गाइस, आप लोगों को फिर से वेलकम दी मैचलेस एम्पायर एपिसोड के 11 में। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, किनलिन और दावलिन आपस में दोनों फाइट करने लगता है और फिर दावलिन किनलिन की जबरदस्त धुलाई करता है और फिर देखते हैं कि उन लोगों के फाइट के बीच एक आदमी आता है और वो आदमी कियान जिन के बड़े भाई होता है और उस बंदे का नाम रोम है। उसके बाद रोम और दावलिन के बीच एक जबरदस्त फाइट देखने को मिला था। उसके बाद फिर से देखते हैं कि उन दोनों की फाइट के बीच एक लड़की आती है और फिर वो दोनों बोलता है ये लड़की कौन है। तो गाइस, एपिसोड के शुरुआत से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है उन दोनों के फाइट के बीच एक लड़की जो आया था वो लड़की और कोई नहीं है, दावलिन की टीचर होता है और बाद में पता चलता है कि वो लड़की रोम की बहन भी होता है। उसके बाद यून दावलिन को आके बोलती है हाउ आर यू दावलिन। फिर दावलिन बोलती है हाँ सीरियस कुछ भी नहीं है। और फिर रोम उन दोनों को आपस में बात करते हुए देख के अपने मन में बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो सोचने लगता है ये यून अचानक से कैसे टपक पड़ा। तभी देखते हैं कि यून अजीब सा कुछ महसूस करने लगता है और फिर कियान लिन कन्फ्यूज के साथ कियान जिन को देखने लगता है। तभी देखते हैं कि कियान जिन रोम को बोलता है ब्रदर रोम तुम मेरी हेल्प करो। और फिर देखते हैं कि रोम यून को बोलता है ये निकला हमारा सिस्टर यून, ये सिर्फ एक तुम लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग है। और फिर यून ये सुन के बोलती है सिस्टर मैं तुम्हारी कोई सिस्टर नहीं हूँ। और तभी अपने मन में सोचने लगती है ये एक राइट टाइम बिल्कुल भी नहीं है उसे उलझने का और उससे बात करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे पास। उसके बाद यून फिर से बोलती है ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं किसी का बहन नहीं हूँ। और दावलिन को बोलती है दावलिन यहाँ से चलो चले। और फिर रोम उन दोनों को जाते हुए देख के खुद के मन में सोच रहा होता है कुत्ते की बच्चे तुम अभी के लिए जाओ, तुम अब सिर्फ कुछ ही पल का मेहमान हो और मैं तुम्हें अपने हाथों से परलोक भेजने वाला हूँ। और फिर देखते हैं कि कियान लिन ये सब कुछ देख के कंफ्यूज हो जाता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है ये दोनों का आपस में रिश्ता क्या है, क्या वो सच में उन दोनों भाई बहन है। और ये कियान रोम यून को देख के इतना परेशान क्यों हो गया। उसके बाद देखते हैं कि दावलिन और यून आपस में चलते हुए बात कर रहा है। तभी दावलिन यून से पूछती है वो रोम तुम्हें अपना बहन क्यों कहता है और तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। तभी यून बोलती है अरे नहीं, हालांकि मैं यहाँ का एक मेंटर हूँ और फिर मैं जिनशन में शामिल हो गया, हालांकि उस व्यक्ति को मैं अभी भी नहीं जानता। उसके बाद फिर से दावलिन को बोलती है तुम्हें अभी अपने लाइफ में केयरफुली रहना होगा और मुझे लगता है कि तुमने एक मगरमच्छ के मुंह में पैर रखे हो और मुझे ये भी लगता है कि तुम उसके विरोधी हो। तभी दावलिन ये सब कुछ बातें इग्नोर करके यून से पूछती है अगर मैं जिनशन एकेडमी में शामिल हो गया तो मैं तुम्हें अपना सिस्टर कह सकता हूँ। तभी यून दावलिन की तरफ देखता है और वो बहुत ही प्यार से बोलती है हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम अब यहाँ से जल्दी चलो ब्रदर। और फिर दावलिन बोलता है ये सिस्टर यून चलो चलते हैं और फिर वो दोनों चलने लग जाता है। उसकी बात हमें एक जगह को दिखाया जाता है और उसके बारे में बोला जाता है कि 5 एलिमेंट्स ओवर फ्लोअर किंजो सिटी के जमीन से बहता है जिससे स्वर्ग और पृथ्वी के ऊर्जा बहुत ही तेज होता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि आपको किंजो शहर में प्रवेश करने के लिए पैसा देना पड़ता है, लेकिन आप अगर जिंगशंग एकेडमी में पार्टिसिपेट करने के लिए आते हो तो तुम फ्री में ही रह सकते हो। उसके बाद देखते हैं कि दावलिन को कुछ लड़का अजीब नजरों से देखता है और फिर वो लोग बोलने लगता है भले ही दावलिन किंशन एकेडमी के लिए टेस्ट में पास हो गया लेकिन वो यहाँ पे बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा, वो जरूर किंशन एकेडमी में जान गंवाने के लिए आया होगा। उसके बाद फिर से और एक लड़का दावलिन को बोलने लगता है मैंने सुना है किंशन एकेडमी के रास्ते बहुत ही खतरनाक है और वहाँ पे तुम्हारा जान जरूर जाएगा, तुम अपना जान क्यों गंवाना चाहते हो। और देखते हैं कि दावलिन ये सुन के बहुत ही उदास हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि दावलिन की बचपन के स्वीटहार्ट वांगे दावलिन को देख लेता है और ये वही लड़की है जिसने दावलिन को धोखा दिया था और वांगे के साथ उसका कार्जन भाई वांगलिन भी होता है। और वांगे दावलिन को देख के खुद के मन में सोच रहा होता है मुझे तो दावलिन की जीवित रहना बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, हम लोग उसे मारने के लिए उसे एक पावरफुल विष बोतल पिलाया था लेकिन फिर भी वो जिंदा है। क्या ये सब होने के बाद दावलिन मुझसे दोबारा फ्रेंडशिप करेगा। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं ये वही विष ब्लड है जिसकी वजह से दावलिन आज इतना ताकतवर है। उसके बाद वांगे उदासी के साथ फिर से सोचने लगता है दावलिन मैं तुम्हारा रियल में वाइफ बनना चाहता हूँ और ये मैं दिल से बोलता हूँ। उसके बाद देखते हैं कि एक लड़का कुछ लोगों को देख के बोल रहा है अरे देखो ग्रुप पेपोली आ रहा है। तभी एक लड़की भी बोलती है मैं गेस कर सकता हूँ कि ये सब लोग जियालू एकेडमी से है और ये किंगशंग एकेडमी के साथ साथ किंगजो सिटी भी घूम रहा है। उसके बाद देखते हैं कि ग्रुप पेपोली के सामने एक आदमी आता है और फिर ग्रुप पेपोली के लीडर उस आदमी को हंसते हुए बोलता है ब्रदर ताओ मैंने तुम्हें 1 साल से नहीं देखा और ये तुम्हारी जगह तो बिल्कुल हमारी जैसा ही लग रहा है, क्या इसका नाम किंगशंग एकेडमी है और तुम्हें देख के तो कुछ बदला हुआ नजर आ रहा
रहा है, तो तुम कैसे हो? और फिर ताओ बोलने लगता है, हुआ लाओगू, तुम इतने सारे लोगों को लेके क्यों घूम रही हो? लोगों में सिर्फ क्वालिटी होना चाहिए। उसके बाद हुआ लाओगू बोलता है, इस बार जियालो एकेडमी से लगभग 10 के अधिक लोग जिंगशंग एकेडमी में पार्टिसिपेट करने वाला है और मैं इन लोगों को लेके इंतजार करूंगा और बैठ के देखूंगा। उसके बाद फिर से बोलता है, क्या तुम्हारी एकेडमी में एक भी लोग है जो पिछले साल जियांगशंग एकेडमी में शामिल होने से कामयाब रहा है? और फिर ये सुन के दो लड़का घबरा जाता है और फिर एक लड़का बोलता है, उसने अभी क्या कहा? ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता। क्या उनके पास रियल में 10 लोग होंगे? और अब हमें ऐसा लगता है कि हमारी एकेडमी को बदलना होगा। उसके बाद देखते हैं कि एक लड़का बोलता है, इस टाइम में टॉप 100 पर रहूंगा, ये मेरा चैलेंज है। और फिर देखते हैं कि वो लड़का सबके सामने आता है और सब लोग उसे देख के बोलता है, ये तो बहुत ही खतरनाक है और वो बहुत ही पावरफुल है। और फिर देखते हैं कि उसका पावर एक लड़के के ऊपर इस्तेमाल करता है। तब उस लड़के को लग रहा है जैसे उसके साथी को कोई जोर से दबा रहा है और उसके पूरा शरीर फटने वाला है। और वो पावर थोड़ा सा यून को भी जाके लगता है और वो भी दर्द के बारे में बोलता है, ये कितना कमीना है, वो पावरफुल है तो क्या हुआ, लोगों को दिखाने की क्या जरूरत है। और तभी दावलिंग यून को पकड़ लेता है और यून को बोलती है, क्या तुम ठीक हो? तभी यून दावलिंग को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, ये अचानक मोफस कैसे बन जाता है। उसके बाद यून दावलिंग को थैंक यू बोलता है और फिर देखते हैं कि दावलिंग यून को बोलता है, मोस्ट वेलकम। और फिर से यून दावलिंग को बोलती है, मुझे लगता है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़का हो। और फिर दावलिंग बोलता है, हाँ थोड़ा सा तो हूँ। फिर यून बोलती है, मैं लगभग जिंगशंग एकेडमी में भी हूँ और तुम्हारे साथ जिंगशंग एकेडमी में शामिल होना आसान होना चाहिए। और फिर उन दोनों को एक साथ में बात करते हुए वही पावरफुल लड़का उन दोनों को देख लेता है और फिर वो बोलने लगता है, ओहो इन दोनों को तो देखो, मेरे होते हुए भी ये दोनों कैसे आराम से बात कर रहा है। उसके बाद दावलिंग और यून वहाँ से चले जाने लगता है और ये देख के ताओ बोलता है, फाइनली ये लोग जा रहा है। तो गाइस हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम लोग मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।